किसान को अब इस सांप नहीं डसेगा। अरे भैया, इस सब से बड़का सांप कहीं है? ये सब जो पहले डस रहा है किसान को, इससे तो बचे किसान। उसके बाद जाकर के इस सांप से नहीं डसेंगे किसान। किसान कुछ भी कर लेंगे। इन लोगों का सीधा सीधा देखिए इसके बारे में क्या लिखा है। भारत में बनी ऐसी रामबाण चीज, भारत के वैज्ञानिकों को अब इन सारी चीजों पर यानी किसान के बारे में सोचने के लिए, उत्पादनों पर सोचना चाहिए। तो ये सांप से बचने का उपाय हम लोगों के बुक में लिखा हुआ भी है। किसान का एक तरह से ये मित्र भी है। सांप जो है वो किसान का दूसरा मित्र है। पहला मित्र क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि किसान का मित्र कौन सा जीव है। तो उसमें आप लोग कमेंट करें कि क्या है। लेकिन दूसरा अगर कोई मित्र है तो वो सांप ही है, किसान का मित्र। अब चलिए छोड़िए, वो तो अलग बात है। यहाँ देखिए लिखा हुआ है किसान मित्र छड़ी। 100 मीटर दूर से ही सांप और जहरीले जीवों का पता लगाएंगे किसान मित्र छड़ी। ठीक है, उसी तरह से यहाँ और भी कुछ लिखे हैं। किसान को खतरे का संकेत मिल जाएगा। यह किसान मित्र छड़ी किसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। मेरे प्यारे देशवासियों, सभी किसान भाइयों से ये कहना है कि इन सब का वादा कुछ इसी प्रकार का है जिस तरह से ध्यान दें कि एक ये आए थे, ये अश्विनी वैष्णव साहब है। ये अश्विनी वैष्णव साहब क्या बोले थे कि अब कवच से रुकेगा रेल हादसा। कवच लगवाए थे, देख रहे हैं बना एकदम। ये रेल मंत्री कम और रील मंत्री ज्यादा थे, और रील बना करके बता रहे थे कि कवच कैसे कैसे कम करेगा। आप ही सब बताइए कि इस कवच के लगने के बाद कितना रेल हादसा रुका है आप लोग। तो उसी तरह से इसके जितने भी मंत्री हैं सबका यही हाल है। ये लिखे हैं 100 मीटर के दायरे में पता लगेगी सांप और जहरीले जीव, खतरे का संकेत देगी कंपनी। किसी के पास गांव घर में भैया लाठी होता है, लाठी लाठी लेके किसान चलता है। सांप को किसान बिगाड़ेगा, बटन दबाते हो जाती है। लोटा लेकर एक हाथ में लाठी लेकर किसान गांव का चलता है। ये छड़ी लेकर जाएगा, इससे सांप मर जाएगा, वो कहीं खरीदेगा। किसानों को देगी सुरक्षा, बचाएगी जान। किसान का जान आप लोग प्रभु, इस सबसे मत बचाइए। आप लोग किसान का जितना भी उत्पादन है उन सबका सही से एमएसपी तय कर दीजिए। जितना भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसका, हर एक खाद्यान्न पर उसका सही से मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिल जाए उनको। इससे ज्यादा और कुछ नहीं होगा। कभी कभी फसल की बर्बादी होती है, आंधी से, तूफान से, कभी बाढ़ से, कभी सुखाड़ से। तो इन सारी चीजों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। हमारा बिहार पूर्ण रूपेण 6 महीना समझिए बाढ़ से बर्बाद रहता है। उसके बाद अभी जो हालत है, अभी अप्रैल का महीना है, सोच लीजिए मई जून आना बाकी है। कितनी ज्यादा क्षति होगी यहाँ के किसानों का, ये कहना मुश्किल है। हाल फिलहाल में कुछ दिन पहले जो बारिश आई, उसमें बारिश से पहले जो आंधी हुई उसमें भयंकर तबाही। हमारे इस कोसी इलाका के लोगों का पूर्ण रूपेण फसल बर्बाद है। उस पर अभी तक किसी का ध्यान नहीं है। थोड़ा बहुत कहते हैं कि मतलब घोड़ा बेच के गधा कीन, वो वाला हालत है हमारे इस